Hello everyone, welcome back to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav and today we're gonna start our new chapter, that is chapter number 3, Fiber to Fabric. In this chapter, we're gonna talk about a lot about fibers and we will gain some information regarding fibers, like how fibers are made, what are fibers, how many types of fibers are present in our environment. Okay, so before moving further in this chapter, all you have to do is just like our video, share this video and subscribe our channel and follow us on Instagram, join us at WhatsApp. In description everything is given. So let's start our topic. So basically, what are fibers? Fibers are very thin thread like strands from which fabrics or clothes are made. So basically what are fabrics? Fabrics क्या होते हैं? Fabrics basically cloth होते हैं, कपड़ा. And fibers को अगर हम बोलें तो fibers बहुत ही पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे हम अपने क्लोथ्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं. अब कपड़े हम अपने लाइफ में उनका हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बड़ा मेजर रोल होता है. हम उनको पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सजावट के लिए और वगैरह वगैरह काफ़ी सारे कामों के अंदर हमारे फाइबर्स यूज होते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स आर कॉटन, वूल, सिल्क, फ्लैक्स, जूट, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड पॉलीएक्रिलिक. ये बेसिकली बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हम अपने डेली टू डेली लाइफ के अंदर इनसे बने हुए क्लोथ्स को यूज करते हैं. कॉटन, वूल, सिल्क, ये इनको तो आप जानते ही होंगे. फ्लैक्स, जूट, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड पॉलीएक्रिलिक, ये शायद से आपके लिए थोड़े न्यू टर्म्स हो सकते हैं. ओके, द फाइबर्स आर स्पन इनटू यार्न विच कैन बी वोवन ऑन अ लूम टू मेक अ फैब्रिक. अब ये जो फाइबर्स होते हैं इनको यार्न के अंदर स्पन करा जाता है, यानी इनको यार्न के अंदर बुना जाता है. व्हाट इज यार्न? यार्न इज अ लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड. यानी अगर एक बहुत ही लंबा धागा आप लेंगे तो उस लंबे थ्रेड को हम सिंपली यार्न बोलते हैं. So if somebody asks you what is a yarn, so you will simply answer that long continuous thread. एक लंबा continuous धागे को हम yarn बोलते हैं. उन्हीं yarn से हम अपने clothes को wove करते हैं, spun करके उनसे कपड़े बनाते हैं. There are two types of fiber, natural fiber and man-made fiber, जिनको हम synthetic fiber भी बोलते हैं. Here दिस इज अ यार्न. आपने कभी ऊन देखा है? लाइक ये भी एक यार्न है. इट इज वूल यार्न. ये वूल यार्न है, ये भी एक वूल यार्न है. एंड दिस इज अ मशीन जिसपे हम स्पन करते हैं, जिसपे वीव करते हैं. नाउ व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमको नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, लाइक प्लांट्स या एनिमल्स. ये हमको नेचर प्रोवाइड करती है, इनको हम खुद नहीं बनाते. ये नेचर ऑलरेडी बना के रखती है या नेचर इसको बनाती है, हम बस उसको निकाल के यूज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज कॉटन. ये कॉटन है. दिस इज जूट. हियर इट इज सिल्क. And here it is wool. यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी हैं, लाइक ये कोकोनट से हमको जूट मिलता है. और ये शीप, कैटरपिलर, ये हमको वूल एंड सिल्क प्रोवाइड करते हैं. What are synthetic fiber? Synthetic fibers that are made from chemical resources and they are called man-made fiber. जिसको हम केमिकल से बनाते हैं और ये हमको नेचर प्रोवाइड नहीं करती. ये हमको डायरेक्टली नेचर प्रोवाइड नहीं करती. हम इनको नेचर के अंदर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनसे क्रिएट करते हैं. ठीक है, दीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बेसिकली हम इनको कॉमन लैंग्वेज में केमिकल बोल देते हैं, केमिकल रिसोर्सेज. उन्हीं से क्रिएट करके हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉलिएस्टर, ये पॉलिएस्टर है. और ये नायलॉन की एक रोप है, नायलॉन रोप.
Now let's talk about natural fibers, and in natural fibers we're gonna talk about animal fibers. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड अभी तक हम केवल 2 एनिमल फाइबर्स का मेजर यूज करते हैं, दैट इज वूल एंड सेकेंड वन इज सिल्क. सो बेसिकली पर्टिकुलरली इन दिस क्लास, आज की क्लास में हम केवल और केवल वूल के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, सो व्हाट इज वूल? वूल yielding animals bear a thick coat of hair on their body, the hair which gives us wool and keeps them warm during the cold winter season. वूल पर्टिकुलरली कुछ नहीं होता, ये एनिमल्स के बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं, मोटे मोटे बाल होते हैं, उसको हम वूल बोलते हैं. ठीक है, और वो बाल बेसिकली उन एनिमल्स को विंटर के टाइम पे वार्म प्रोवाइड करते हैं, वार्मनेस प्रोवाइड करते हैं, उनको गर्मी प्रोवाइड करते हैं. एनिमल्स लाइक शीप, गोट, याक, कैमल, लामा एंड एल्पाका आर द एनिमल्स फ्रॉम वेयर वूल कम्स फ्रॉम. अब बेसिकली ये एनिमल्स थे जिनसे हमको वूल मिलता है, हम इन सारे एनिमल्स से वूल लेते हैं. बेसिकली अभी तक आपने ये सुना होगा कि हम वूल केवल हमको शीप से मिलता है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर आप ये भी देखोगे कि केवल शीप ही नहीं, हम कई सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं उनसे हम उनका हेयर लेते हैं, और उन हेयर को फ्लीस बोलते हैं. फ्लीस, जो यहाँ पे वर्ड लिखा है, फ्लीस आर बेसिकली व्हाट? हेयर्स. उनके बालों से हम वूल लेते हैं. द हेयरी स्किन ऑफ शीप हैज 2 टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीस और वूल, जिसको हेयर बोलते हैं, अभी मैंने बताया. फर्स्ट इज हार्ड हेयर, जिसको कोर्स मतलब जो मोटे बाल होते हैं. सेकंड इज फाइन या सॉफ्ट हेयर. अब एनिमल्स तो हमारी तरह वेल ग्रूम होते नहीं है, उनके बॉडी को इतनी ज़्यादा केयर करते नहीं है, बेसिकली बस उनके बॉडी पे बाल ग्रो करते रहते हैं. तो उनके बॉडी पे मोटे बाल भी होते हैं और पतले बाल भी होते हैं. सो बेसिकली हम जो डेली लाइफ के अंदर वूल को यूज़ करते हैं वो सारे के सारे फाइन और सॉफ्ट हेयर से बने हुए होते हैं. ठीक है, अब हमको कंफर्ट के लिए मुलायम चीज़ें चाहिए. जाहिर सी बात है, हम अपनी कंफर्ट का ध्यान रखेंगे, तो हम हार्ड बाल को क्यों लेंगे, तो सॉफ्ट हेयर लेंगे. अब एनिमल्स दैट ईल्ड वूल. वूल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट इज शीप वूल. जैसा कि हमको पता है कि जो मार्केट के अंदर सबसे जो कॉमन वूल होता है वो शीप का होता है, भेड़ जिसको बोलते हैं. सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, देयर आर अदर सोर्सेस ऑफ वूल ऑल्सो. जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि हम डिफरेंट एनिमल्स से वूल को लेते हैं, तो यहाँ पे केवल जो बेसिक जो नॉर्मल शीप होती है, हम केवल उसी से वूल नहीं लेते. शीप्स की भी कई सारी ब्रीड्स होती हैं, हम उनसे भी वूल लेते हैं. जैसे कि डॉग्स की कई सारी ब्रीड होती हैं. आप में से कई लोग जानते होंगे कि डॉग्स के कई सारे ब्रीड होते हैं, आप लोगों ने रियल लाइफ में देखे भी होंगे. आपकी अगर आप क्रॉस करेंगे, कई मतलब 2 से 3 स्ट्रीट क्रॉस करेंगे तो ही आपको कई सारी ब्रीड मिल जाएंगी डॉग्स की. इसी टाइप से शीप्स की भी कई सारी ब्रीड होती है, और वो उन ब्रीड्स कॉमनली यहाँ पे नाम लिखे हैं. याक वूल, अंगोरा वूल जो कि अंगोरा गोट से मिलते हैं, कश्मीरी गोट ये कश्मीर में पाई जाती है. इनके वूल से हम पश्मीना शॉल बनाते हैं, बहुत ही फेमस टाइप की शॉल होती है ये, बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी शॉल होती है ये. द फर हेयर ऑफ द बॉडी ऑफ कैमल, यहाँ तक कि हम कैमल का वूल भी यूज़ करते हैं. कैमल की जो बॉडी पे बाल होते हैं हम उनसे भी वूल बनाते हैं. लामा एंड एल्पाका आर फाउंड इन साउथ अमेरिका. लामा एंड एल्पाका ये ऐसे शीप के ब्रीड हैं जो कि साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा फाउंड होते हैं, और वहाँ पे जो वूल मिलता है वो बेसिकली इन्हीं दोनों शीप से मिलता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग इनके बारे में जान सकते हैं. ये आपकी नॉर्मल अंगोरा गोट है, ये नॉर्मल गोट, याक, लामा, एल्पाका और कैमल, ये सारे के सारे एनिमल्स जो भी यहाँ पे हमने नाम देखे थे उन सभी की पिक्चर्स यहाँ पे है. नाउ अब हम इनके बॉडी से वूल कैसे निकालते हैं. सो प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल.
The wool which we used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of long process which involves the following step. अब जो हम बेसिकली वूल पहनते हैं, जो वूलन कपड़े हम पहनते हैं, वो हमारे पास तक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस से होकर आते हैं। हम जो इनको पहनते हैं वो डायरेक्टली ऐसे नहीं कि हमने भेड़ के ऊपर से, शीप के ऊपर से उसका वूल निकाला और हमने डायरेक्टली उससे कपड़ा बना के पहन लिया। नहीं, एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और उस लंबे प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप अभी देखने जा रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग। आप इसके बारे में रीड कर सकते हो वीडियो पॉज करके। और शेयरिंग के प्रोसेस में क्या होता है, हम शीप के जो बॉडी हेयर होते हैं उनको कट करते हैं और शीप के बॉडी के ऊपर से हेयर हम केवल समर सीजन में कट करते हैं, क्योंकि समर का टाइम होता है, शीप्स को गर्मी लगती है और इससे हम उनके बॉडी से जब हम हेयर को निकालते हैं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वैसे भी समर का टाइम है और इनसे उनकी बॉडी फ्री हो जाती है। हम इनके बॉडी से विंटर सीजन में कभी भी वूल नहीं निकालते, क्योंकि विंटर सीजन में इनको इन्हीं हेयर्स की मदद से, इन्हीं फाइबर्स की मदद से इनकी बॉडी को हीट मिलती है। अगर हम इनके बॉडी के ऊपर से वूल विंटर सीजन में निकालेंगे सो ये काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान पहुंच सकता है और कई केसेस में ये मर भी सकते हैं ठंड की वजह से। सो समर के टाइम पे हम इनके हेयर्स को काट लेते हैं और हेयर काटने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो इनकी अपर स्किन होती है, इनकी अपर स्किन वो बहुत ही ड्राई होती है, ठीक। सो इनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और इस प्रोसेस को हम शेयरिंग बोलते हैं। Now comes the second process, that is scouring. Here I have underlined this word scouring. Scouring is cleaning of wool. Cleaning of wool. In this method, in this step, basically we wash the wool because sheeps बहुत ही अनहाइजीनिक वे में रहती हैं। लाइक हम ह्यूमंस डेली टू डेली लाइफ अपने आप को नहाते हैं, अपने आप को हाइजीनिक रखते हैं, ठीक है। और बट शीप के केस में ऐसा नहीं होता। वो लोग मड में रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं और मिट्टी में रहते हैं, तो इनके वूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है। सो उसको फर्दर मोर प्रोसेस करने से पहले हम उनको वॉश कर लेते हैं। काफ़ी सारे बड़े टैंक्स में हम उनको डिटर्जेंट डाल के उनको बहुत ही अच्छी तरीके से कई बार क्लीन करा जाता है। नाउ पहले के टाइम पे इनको बाय हैंड करा जाता था, बड़े बड़े टब के अंदर करा जाता था, बट आजकल के टाइम पे इन मॉडर्न टाइम्स इनको बहुत ही बड़ी बड़ी मॉडर्न मशीन्स के अंदर वॉश करा जाता है, जो कि इसके अंदर से मोस्ट ऑफ द डर्ट को निकाल देती है। इन थर्ड प्रोसेस इट इज सॉर्टिंग। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि शीप के बॉडी पे 2 टाइप्स की हेयर होती है। फर्स्ट इज हार्ड हेयर, सेकंड इज सॉफ्ट हेयर। अब सॉर्टिंग के टाइम पे हम हार्ड हेयर को सॉफ्ट हेयर से अलग करते हैं, बिकॉज हमको तो सॉफ्ट हेयर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं मोस्टली वो सॉफ्ट हेयर के बनते हैं। तो सॉर्टिंग के थर्ड स्टेप के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं डैट यहाँ पे डिफरेंट लेबर्स यहाँ पे सॉर्टिंग का काम कर रहे हैं, वो हार्ड हेयर को सॉफ्ट हेयर से अलग कर रहे हैं। नाउ आफ्टर दैट कम द स्टेप नंबर 4, दैट स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। अब ये बर्ड्स क्या होते हैं, आप विंटर के टाइम पे जब आपका क्लोथ होता है, जो आपका विंटर वेयर आप पहनते हो, कभी भी जब आप वूलन क्लोथ पहनते हो तो वूलन क्लोथ के अंदर आप देखते होगे कि छोटे छोटे उसके अंदर रोए आ जाते हैं। उन रोए को इंग्लिश में बर्ड्स बोलते हैं। और इनको जो बर्ड्स होते हैं वो हमारे वूलन क्लोथ को थोड़ा बहुत अगली दिखाते हैं, तो इसीलिए आगे प्रोसेस करने से पहले हम इन वूल के अंदर से उन बर्ड्स को निकाल देते हैं, ताकि हमारा जो क्लॉथ हो, जो फैब्रिक हो, वो स्मूथ लगे।
आखिरकार जब वो जितना स्मूथ रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखने में, उतना ज़्यादा पहनने में कंफर्टेबल रहेगा। आफ्टर दैट, इन स्टेप नंबर 5, द नेचुरल फ्लीस और hair of sheep is white, brown or black in color. The white woolen fibers are obtained by sorting, can be dyed in different color. अब इसके बाद जब ये सारे काम हो जाते हैं तो बेसिकली जो हमारे शीप्स होते हैं उनका नेचुरल कलर ब्लैक, ब्राउन या वाइट होता है। बट आप देखते होंगे कि मार्केट के अंदर जितने भी वैरायटी के वूल मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कलर्ड होते हैं। हम जिस कलर का विंटर वियर लेना चाहें हम ले सकते हैं। तो ब्लैक, ब्राउन और वाइट बेसिकली ये 3 कलर के शीप्स के बाल होते हैं। तो इसके बाद जो वाइट बाल होते हैं, जो वाइट आपका वूल होता है, उसको डिफरेंट कलर में डाई करा जाता है। इसके बाद उसको स्टेप नंबर 6 से द फाइबर आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। द लॉन्ग वूलन फाइबर आर स्पन into thick yarn called wool which is used for knitting sweaters etc. डाई करने के बाद इन सभी फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली यार्न इज ए लॉन्ग थ्रेड ऑफ फाइबर। इनको लंबे लंबे यार्न में कन्वर्ट करके इनसे निटिंग करते हुए और वीव करते हुए हम इनसे अपना फैब्रिक बनाते हैं, अपना कपड़ा बनाते हैं, लाइक स्वेटर्स, शॉल्स एंड अनदर प्रोडक्ट्स। तो ये 6 स्टेप्स प्रोसेस होता है जिससे होते हुए हमारा फाइबर, हमारा फैब्रिक शीप के बॉडी के ऊपर हेयर से होते हुए हमारे बॉडी के ऊपर एक फैब्रिक में कन्वर्ट होता है। सो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म के अंदर अगर हम बोले सो स्टेप बाय स्टेप ये मैंने यहाँ पे इनको कैटेगराइज कर रखा है। फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग, आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप इज काउरिंग, third step is sorting, fourth step is cleaning of burrs, fifth step is dyeing and sixth step is rolling. Now occupational hazard। अब देखिए वूल इंडस्ट्री के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर, बेसिकली इन इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही लार्ज वूल की मार्केट है और इसके ऊपर काफी ज्यादा वर्कर्स की लाइफ डिपेंड करती है। इन वर्कर्स की लाइफ में जो सॉर्टर्स की जॉब होती है, जो सॉर्टिंग वाला जो पार्ट था हमारा, दैट वाज स्टेप नंबर 3। यहाँ पे जो पर्टिकुलरली वर्कर्स होते हैं ना, इनकी लाइफ काफी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। वो बिकॉज ऑफ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज एंथ्रेक्स। ये एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया होता है ये बहुत ही फेटल ब्लड डिजीज कॉज करता है हमारे वर्कर्स के अंदर। इसीलिए इस डिजीज को पर्टिकुलरली हम सॉर्टर्स डिजीज बोलते हैं, बिकॉज ये हमारे जो सॉर्टर्स होते हैं, जो सॉर्टिंग का काम करते हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। सो इस बीमारी का नाम ही हमने सॉर्टर डिजीज रख दिया। इस सॉर्टर डिजीज में जो वर्कर्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उनके हाथ पैर, आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है और इस बीमारी से उनकी बहुत डेथ हो जाती है। ये मैंने पिक्चर्स जो आपको लगाई हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्रेसिव नहीं है, बट दिस डिजीज इज़ वे मोर फैटल देन इट इज शोन हियर। आप इसको बहुत ही लाइटली मत समझिएगा। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे अगर इसके इमेजेस, तो आप फाइंड आउट करेंगे कि ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, बहुत ही ज़्यादा फेटल होती है। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे वर्कर्स की जान चली जाती है। काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होती है डिजीज। एंड अभी तक हमने वूल के बारे में पढ़ा। आपको और भी ज़्यादा अगर जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन शो करी, अगर आपको डीपली स्टडी करना है तो आप वीडियो को टाइम टू टाइम पॉज करके इसके बारे में बेसिकली डीप स्टडी कर सकते हो और इसके नोट्स क्रिएट कर सकते हो। सो जैसे कि मैंने कहा था आज की क्लास में हम वूल के बारे में स्टडी करेंगे। इन नेक्स्ट क्लास we will talk about silk, and before ending this video, like our video, share this video and subscribe our channel if you haven't till now. Right now subscribe our channel, नीचे रेड बटन कलर का बटन होगा,
प्रेस कर दीजिए उसको बस। और हमको इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास with the furthermore interesting topics related to this chapter. Till then, take care everyone and bye bye.